सबसे पहले हिमडटी स्किल लर्निंग एकेडमी के बेका पे हटक का सलाम। चलिए जी नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है, जो पिछले हमारा जो सेशन चल रहा है, इसमें हमने एक तो सीमेंट की बात की थी, और सीमेंट के साथ साथ हमने एक सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल को डिस्क्राइब किया था। तो इसमें हमने अभी तक हमने दो जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, इनको डिस्कस किया बड़ी डिटेल से कि ये इनका बाई प्रोडक्ट कहाँ से निकल जाता है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन और उनकी एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ जो इनके ऊपर रिसर्च पर्सपेक्टिव है, तो हमने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जिसमें सबसे पहले हमने फ्लाई ऐश लिया था, इसके बाद जो हमने ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेक उसको डिस्कस किया था। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक तीसरा सीमेंटेशियस मटेरियल है। आमतौर पर बिल्डिंग कोड में तो इनकी कोई ऐसे प्रोविजन वगैरह नहीं दिया है कि इसको रिकमेंड किया हो डायरेक्टली स्टैंडर्ड को या इस सीमेंटेशियस मटेरियल को, लेकिन हम एज अ रेफरेंस मटेरियल वगैरह हम इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस मटेरियल का नाम है सिलिका फ्यूम, पोज़ोलानिक नेचर का है। अच्छा, ये इन मटेरियल की प्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया, और इसके साथ साथ इनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो इसको आज हम इंशाल्लाह के डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, बिल्कुल आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हर वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, इसमें हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक है, उसमें भी आप करवा सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह कि हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलते हैं उसी को एक्सप्लेन। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिलिका फ्यूम एज अ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल। इसका ऑरिजिन क्या है और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, यूजेस वगैरह इनका क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो है सिलिका फ्यूम है क्या। सिलिका फ्यूम को हम दूसरा अल्फाज में माइक्रो सिलिका भी कहते हैं। माइक्रो सिलिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो पार्टिकल साइज है बड़ा फाइन नेचर का है इसका। और इसके साथ साथ जो इनका स्ट्रक्चर है वो है इमर्फस स्ट्रक्चर है इनका। इमर्फस का मतलब ये है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले, तो इसका कोई जो मॉलिक्यूल है या जो आइटम्स हैं, इसका कोई खास तरीका नहीं है, और रैंडम तरीके से जो इनका प्लेसमेंट है। और जो अहम चीज़ है वो सिलिका फ्यूम है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो पाउडर है उसी को हम सिलिका फ्यूम कहते हैं, या टेक्निकल टर्म में इनको सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल भी कहते हैं, जो हम कंक्रीट वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज है वो है पार्टिकल साइज का। जो नॉर्मल साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। मतलब अगर हम इसको सीमेंट के साथ कंपेयर कर ली तो ये तकरीबन 100 टाइम्स फाइनर है। कुछ अंदाजा कर लो सीमेंट हमारे पास कितना फाइन पार्टिकल है, लेकिन ये सीमेंट से भी 100 टाइम्स फाइन है। इसके साथ जो इनका दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कलर। कलर जो इनका वो है ग्रे टू डार्क ग्रे कलर है। बाई नेचर हाईली पोज़ोलानिक है। पोज़ोलानिक का मतलब ये है कि इट सेल्फ में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सीमेंट के साथ मिला दें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, तो इसके अंदर जो है हमारे पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। और आखिरी जो इनका करेक्टरिस्टिक है वो है एसटीएम स्टैंडर्ड, कि हमारे पास जो पूरा सिलिका फ्यूम है ये STM C1240 जो है ये कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो इनकी प्राप्त हुआ है वो है प्रोडक्शन ऑफ सिलिका फ्यूम। मतलब सिलिका फ्यूम जब हम बात कर लेते हैं कि ये इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, आमतौर पर इनकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है कि हम स्पेशली इनको कोई इंडस्ट्री वगैरह या अपनी प्लांट वगैरह लगा दे, बल्कि ये एक बाई प्रोडक्ट है
सिलिकॉन एंड फेरो सिलिकॉन की जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं इसके, इसका बाई प्रोडक्ट है जो हमारे पास ऐसे समझ लो कि एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर हमें मिल जाता है। सिलिकॉन फेरो सिलिकॉन जो आइटम्स है या इंडस्ट्री है, ये आमतौर पर जो हम सोलर सेल जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले बेहतर समझते हैं इनको, सोलर सेल जहाँ पे बन जाते हैं, ये भी हमारे पास सिलिकॉन और फेरो सिलिकॉन के होते हैं। इसके अलावा जो सेमी कंडक्टर वगैरह में होते हैं, वो भी उसी इंडस्ट्री का है। तीसरी जो हमारे पास फोटोवोल्टिक या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, वो भी बेसिकली इसी सिलिकॉन एंड फेरो सिलिकॉन इंडस्ट्री है। तो ये एक जो मैंने नाम बता दी थी, ये इसी इंडस्ट्री के साथ बाई प्रोडक्ट है जो हमें एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर मिल जाता है। इटसेल्फ स्पेसिफिक इनका कोई प्लांट या प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता। आमतौर पर इनकी प्रोडक्शन में तीन स्टेप या तीन सोर्सेज कह सकते हैं। जो सबसे पहला प्राइमरी प्रोडक्शन सोर्स है वो है सिलिकॉन मेटल। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि जो सिलिकॉन और फेरो सिलिकॉन इंडस्ट्री वगैरह है, इनका प्राइमरी सोर्स वही है कि ये वहाँ से निकल जाता है। किसके थ्रू निकल जाता है? ये जो हमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसी के अंदर जब हम इनकी टेम्परेचर वगैरह या इनका मिक्सचर वगैरह बना देते हैं इनका, तो ये उसी की बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। दूसरे नंबर पे है रॉ मटेरियल यूज। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसमें तो हमें ये चीज़ मिल जाती है बाई प्रोडक्ट, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? तो सबसे पहला इसमें हाई प्योरिटी पार्ट जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यही यूज होगा। जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास कार्बन सोर्स होगा, जिसमें कोल कोक या वुड चिप्स वगैरह आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है उनका आयरन या फिर सिलिकॉन, जैसे मैंने थोड़ा बोल दिया था। तीसरा जो इसका एलिमेंट है वह आयरन का है। नेक्स्ट जो इनका ऐसे समझ लो कि जो तीसरे स्टेप है इनका प्रोडक्शन का, वो है फॉर्मेशन मैकेनिज्म। कि ये फर्नेस के अंदर ये बनता क्या है, इसका नेचर क्या है। अच्छा, जो सबसे पहला इनका स्टेप है, जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर देता है कार्बन के साथ। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसमें जहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये उसी की मौजूदगी में ये इनके साथ इनका रिएक्शन होता है। अच्छा, उसी रिएक्शन के रिजल्ट में हमें सिलिकॉन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह मिल जाता है। जैसे सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जाहिर बात है ये लाइटर होता है, कि ये ऊपर एग्जॉस्ट चेम्बर में हमें मिल जाता है, ऊपर वाले जो पोर्शन में इसमें। जब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं, थोड़ा कूलिंग या टेम्परेचर वगैरह का अगर हम थोड़ा कम कर लेते हैं, तो इनके साथ जो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन के साथ इनके जो रिएक्शन होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह, जिसका हम आम जुबान में सिलिका फ्यूम भी बोलते हैं, तो ये बन जाता है। इनका जो ये बिल्कुल अल्ट्रा फाइन एमॉर्फस एमॉर्फस सिलिका पार्टिकल है, जैसे मैंने पहले बता दिया था। अच्छा, ये कलेक्ट कैसे कर लेते हैं? दो तरीके हैं। सबसे पहला है, वन नंबर पे वो है बिग फिल्टर, फिल्टर वगैरह लगा देते हैं। जो दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें ये है कि जितनी भी जो डस्ट की सूरत में जो हमें पार्टिकल मिल जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, उसी को हम इंटेंशली चार्ज कर लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव से। फिर एक अपविट प्लेट वगैरह लगा के, ताकि वो जितनी भी जो चार्ज पार्टिकल है वो इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इनकी प्रोडक्शन ऑफ सिलिका फ्यूम, आप ऐसे समझ लो, एक तरीका है। नेक्स्ट जो इनकी आते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सोर्स, कि जो इनका मेन प्रोडक्शन क्या है। या अगर हम सिलिकॉन प्लांट वगैरह जो है इसमें अगर हम एलिमेंट बनता है, तो ये भी एक इनका मेजर सोर्स है कि हम सिलिका फ्यूम मिल जाता है। सिमिलरली जो फिर सिलिकॉन प्लांट है इनका, जिसमें सिलिकॉन के साथ अगर हम आयरन मिला लेते हैं, तो ये भी एक मेजर सोर्स है। तीसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऑपरेशन है, जिसमें ये जो ऊपर वाले दो चीजें हैं, ये इनकी ऐसे समझ लो कि कंबस्शन होती है, तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट समझ लो इनकी प्रोडक्शन का। और चौथे नंबर पे जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है, ये भी बेसिकली ये सिलिकॉन इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ये इनडायरेक्टली ये भी इनकी प्रोडक्शन में आ जाती है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म ऑफ सिलिका फ्यूम एंड मार्केट। कि जो हमें सिलिका फ्यूम की बात करते हैं, ये बेसिकली हमें तीन फॉर्म में मिल जाता है।
तो जो सबसे पहले है अनडेंसिफाइड सिलिका फ्यूम। अनडेंसिफाइड का मतलब है कि जो नेचुरल फॉर्म में होता है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हम कलेक्ट कर लेते हैं पोडो फॉर्म में, जिसमें इनकी कोई मैकेनिकल कंपेक्शन वगैरह नहीं होती। तो इस दौरान जो हमें मिल जाता है सिलिका फ्यूम वो अनडेंसिफाइड होता है। कुछ इनकी कुछ खासियत होती है उस फार्म में, कि जो इनकी बल्क डेंसिटी है वो 150 से लेकर 200 केजी पर क्यूबिक मीटर है। जो दूसरा प्रॉपर्टीज है, वेरी डस्टी है, जैसा हमने पहले बताया कि बड़ी 100 टाइम्स फाइनर है सीमेंट की, तो ये डस्टी है। और तीसरा जो है बड़ी मुश्किल होता है, हैंडलिंग बड़ी मुश्किल होती है। एक फाइन चीज है, किसको जमा करना, एक जगह पे पिक करना या ट्रांसपोर्ट करना, ये बड़ी मुश्किल है। ये एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है डेंसिफाइड सिलिका फ्यूम, जो कि कॉमनली हम अवेलेबल या फार्म है इसमें, जिसमें हम जो पाउडर फार्म है इसको कंपेक्ट कर लेते हैं बैग या डब्बे की सूरत में। अच्छा, उस दौरान की कुछ वजह होती है, जो बल्क डेंसिटी है वो 500 से लेकर 700 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वो ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, कंट्रोल पैकिंग या बैगिंग की सूरत में होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान होता है। सिमिलरली अगर हमने इसको यूज़ करना हो, रेडीमेड कंक्रीट में यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी हम आसानी से हम ले जा सकते हैं। जो तीसरा फार्म है वो सिलिका फ्यूम स्लरी। स्लरी का मतलब ये है कि लिक्विड फार्म में होता है। अच्छा, जो लिक्विड फार्म में जो इनकी सिक्योरिटी चाहते हैं कि मिक्स्ड विद वाटर 50% सॉलिड। 50% सॉलिड का मतलब यह है कि अगर हमारे पास जितना सिलिका फ्यूम हो उतनी क्वांटिटी में हम वाटर मिला लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इनमें जो तीसरी चीज़ हम ऐड करते हैं स्टेबलाइजर वगैरह, वो भी ऐड कर लेते हैं। वो भी इनकी एप्लीकेशन पे डिपेंड कर लेते हैं कि हमने कहाँ पे रिकेबल करना है, कितने टाइम के लिए हमने रखना है, उसी बेस पे हम क्वांटिटी पे हम उसी क्वांटिटी में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो तीसरा दूसरा प्रॉपर्टी है यूज इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हम आसानी से होती है प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन करना है, तो वहाँ पे इनके लिए बड़ी आसानी से हम इसको, लिक्विड फार्म में होता है, डब्बे में बंद होगा तो हम आसानी से। नेक्स्ट जो इनकी है टिपिकल केमिकल कंपोजिशन है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसमें 85 से लेकर 98% तक। सिमिलरली इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है 0.2 से 1.5%। आयरन ऑक्साइड है इसमें 0.1 से 1। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लेस देन 1% है। और आखिरी जो इनकी प्रॉपर्टीज है, लॉस ऑन इग्निशन, वो है लेस देन और इक्वल टू 6% है, जो कि एसटीएम की रिक्वायरमेंट भी है, एसटीएम सी 1240 है। तो नेक्स्ट इनका कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, इसमें सबसे पहले इनका पार्टिकल साइज है कि 0.05 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है। सिमिलरली इनका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 15 से लेकर 30 मीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है इसमें। जो 13 की प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.2 है। चौथे नंबर पे इनका जो शेप है वो स्फेरिकल में होता है। और आखिर जो इनकी है तो जलाने की एक्टिविटी वेरी हाई है इसमें। 6 इनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक हो गए। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि सिलिका फ्यूम कंक्रीट में करता क्यों है, कौन कौन सी चीज ऐसे कौन सी चीज है जो कंक्रीट में इम्प्रूव कर लेता है। अच्छा, जो नॉर्मली जो ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है वो दो चीजों में आ जाती है। एक जो उसका सिलिका फ्यूम जो है इसमें पोज़ोलानिक एक्शन, और दूसरा जो है माइक्रो फेलर इफेक्ट। अच्छा, पोज़ोलानिक एक्शन क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड कंक्रीट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जब रिएक्शन कर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो कि एक स्ट्रेंथ गिविंग प्रोडक्ट है, ये बन जाता है। जब ये बन जाता है तो जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा चीज बन जाती है हमारे पास, तो ये स्ट्रेंथ वगैरह उसको इम्प्रूवमेंट कर देता है। तो आसान अल्फाज में जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट करवा लेता है पोज़ोलानिक, अगर हमने एक्स्ट्रा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट वगैरह बना लेता है कंक्रीट के अंदर, तो इसमें स्ट्रेंथ वगैरह इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो वो इनकी पोज़ोलानिक एक्शन की वजह से होती है। सिमिलरली जो दूसरा हमने बोला था, ये बड़ी फाइन पार्टिकल है, 100 टाइम्स फाइनर है, तो इसमें जो हार्डन स्टेट में या जो प्लास्टिक स्टेट कंक्रीट है, इसमें जो वाइड्स रह जाते हैं या माइक्रो नैनो नैनो वाइड्स वगैरह रह जाते हैं, उसी को फिल कर लेते हैं। इसी को फिल कर लेते हैं तो कंक्रीट के अंदर जो परमिबिलिटी का प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाता है। मतलब परमिबिलिटी वगैरह जो है वो कम कर लेता है इसमें। इम्परमेबिलिटी जो है इसमें बढ़ जाती है इसमें। जब इम्परमेबिलिटी बढ़ जाती है इसमें,
तो मैं इनका फायदा क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी जो साइड है या ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है कंक्रीट की वो बढ़ जाता है। तो जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट को इन्हांस कर लेते हैं कंक्रीट के अंदर, जो माइक्रोसेल इसको फिल कर लेता है, ये सिलिका फ्यूम की माइक्रोसेलर इफेक्ट की वजह से ये इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट जो इनका एप्लीकेशन समझ लो या यूजेस समझ लो कि सिलिका फ्यूम जो है हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज करते हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में जो थर्डली है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इसके अलावा जो ब्रिज डेक्स है और मेरीन स्ट्रक्चर है, मेरीन स्ट्रक्चर का मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो बड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। माइक्रो फेलर जो वाइट वगैरह है इनको फेल कर लेते हैं, तो इसमें जो बाहर की जो चीजें आ जाती है इसको अंदर ट्रोजन इसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्योंकि ये जो मेरीन स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये इशू ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली ये उसी को भी इम्प्रूवमेंट कर लेता है। इसके अलावा जो शॉर्टक्रीट इंटरनल लाइनिंग, शॉर्टक्रीट हमने अगर हमने किसी कंक्रीट के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह माइनर क्रैक्स है या नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स है, उसी को रिपेयर करवाना है, तो बेसिकली उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टनल वगैरह हम बना लेते हैं टेम्परेरी वगैरह, इसमें अगर हमने कोई टनल बना दिया पहाड़ के अंदर से, तो जो इसकी जो सरफेस एरिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि इसमें मजीद जो मटेरियल वगैरह नीचे न करे, तो वहाँ पे भी हम इसको स्लरी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसमें फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिपेयर मार्टर वगैरह है इसमें भी हम काफ़ी इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, जो टिपिकल इनकी ऐसे समझ लो कि एप्लीकेशन परसेंटेज वो बेसिकली हमारे पास 5 to 10% सीमेंट रिप्लेसमेंट बाई वेट है। तो जो हम सिलिका फ्यूम यूज करते हैं 5 to 10% हम सीमेंट को रिप्लेस करवा रहे हैं। अच्छा, आखिरी जो इनका है एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस जो है वो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन है। अ, इसलिए है क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है। अगर वेस्ट मटेरियल है यूज ना हो तो जाहिर सी बात है हमने कहीं फेंकना है तो वहां पे भी एक ऐसे समझ लो कि एक वेस्ट या एनवायरनमेंट को भी खराब कर सकता है। तो जो सबसे एनवायरमेंटल पार्ट है समझ लो कि एक इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन के हम एक वेस्ट मटेरियल को बेनिफिशियल तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा है रिड्यूस सीमेंट कंजप्शन। जैसे अगर हम 5 to 10% हम इसकी रिप्लेसमेंट करवा देते हैं तो हमें बेसिकली हम इसके सीमेंट की कंजम्पशन को कम कर लेते हैं। सीमेंट कंजम्पशन कम होगा तो इनकी अगर हमने बैक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि सीमेंट की प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा होता है। तो एक ऐसे समझ लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट में सीमेंट की वजह से वो थोड़ा इनडायरेक्टली उसी के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ लग जाता है। जैसे उसने लिखा लोअर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो ये बेसिकली ये जो सीमेंट की प्रोडक्शन कम कर लेते हैं जिनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम होती है, बेसिकली इनकी वजह से होता है क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। जो आखिरी है इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि इसमें जो परमेबिलिटी जो है उनको कम कर लेता है। जब परमेबिलिटी कम हो ऑटोमेटिकली इनकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो हमें लॉन्ग कर लाइफ वगैरह में मिल जाता है। तो इसके साथ आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने बड़ी डिटेल से जो सिलिका फ्यूम है इसको डिस्कस किया। सेकेंडरी सेमेटिशियस मटेरियल है। अ, वैसे तो इनका बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है या इसको रिकमेंडेड नहीं किया है, लेकिन एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज हमने बड़ी डिटेल से इनका जो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन है उसको पढ़ा है। इसके साथ साथ जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी डिस्कस किया। और इसके साथ जो इनका फार्म है कि ये मार्केट में जो कमर्शियल बेसिस पे ये किस फार्म में मिलता है हमें, उसको भी एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ हमने इनकी जो केमिकल कंपोजिशन थी उनको भी डिस्कस कर दिया। और आखिर में जो हमने इनकी एप्लीकेशन है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ जो हम कंक्रीट की अगर हमने रिपेयरिंग वगैरह करवानी है, शेडक्रीट वगैरह हमने यूज़ करना है यहाँ पे, बेसिकली उसमें भी इनका एप्लीकेशन है। सिमिलरली जो टनल वगैरह में
हम इसकी जो लेयर टनल वगैरह बना के इसकी जो लेयर वगैरह करवाते ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह है वो ना गिरे, तो उसी में भी इनकी इम्प्लीकेशन है। सिमिलरली जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है वो ये है कि एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वैसे अगर हम लैंड फिल करवा देंगे तो इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट आ सकता है किसी भी सूरत में लॉन्ग टर्म में। तो ये है कि ये वेस्ट मटेरियल को हम बेनिफिशियल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जो सिमिलरली अगर हम इसकी 5 to 10% रिप्लेसमेंट करवा देते हैं सीमेंट की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी इमिशन है या प्रोडक्शन है उसी को भी हम कम कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी में अगर हमने करना हो। और आखिरी जो हमने बोला था कि ये बड़ा फाइन पार्टिकल है, माइक्रो वाइड्स है, इसको फिल कर लेते हैं और इसकी वजह से इसमें जो परमेबिलिटी जो है वो कम कर लेते हैं कंक्रीट की, और ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है उनका बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अ, इसके साथ साथ अगर आपके इसके बारे में सिलिका फ्यूम के बारे में आपके कोई सवाल है, बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट में कर लो। अगर कमेंट में नहीं कर सकते तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल है का लिंक दिया हुआ है, उसी पे भी आप कर सकते हैं।